हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है C3 साइकिल। ठीक है, और ये डार्क रिएक्शन होती है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो फोटो सिस्टम 1 एंड 2 में होती है, लेकिन अब हम लाइट रिएक्शन से आगे बढ़ चुके हैं। जहाँ वहाँ से हमने ATP प्रोड्यूस करा है, उसको हम यूज़ करेंगे हम अपने डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक मैन्स रिएक्शन और पाथ ऑफ कार्बन। ठीक है, अब ये जो है इसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं, इसको हम C3 साइकिल बोलते हैं, इसको हम RPP साइकिल बोलते हैं, रिडक्टिव पेंटोज पाथवे साइकिल, और PCR साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, कितने नाम है इसके। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो डार्क रिएक्शन अगर हो रही है तो वो स्ट्रोमा में हो रही है। स्ट्रोमा मतलब कि वो जो फ्लूइड था क्लोरोप्लास्ट में है ना, थाइलेकॉइड में नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये जो है ये डार्क रिएक्शन है क्या है, ये C3 साइकिल है क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इट्स वेरी क्लियर। द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये रहा ग्लूकोज C6H12O6 बाई यूजिंग एसिमुलेटरी पावर। वो जो ATP हम यूज़ करते हैं उसका, तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं और उसको हम कार्बोहाइड्रेट यानी कि प्लांट का जो खाना है वो बन रहा है, और एसिमुलेटरी पावर्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। ठीक है, इट वॉज़ गिवन बाय मेल्विन कैल्विन। ठीक है, मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये दिया था और उनको 1961 में नोबेल प्राइज़ मिला था। यानी कि एक काफ़ी बिगेस्ट डिस्कवरी है, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, ये देखिए, ये जो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है RUBP, रेबिलोज 1,15 बेस फॉस्फेट जो है वो एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कार्बोक्सिलेशन होती है, फिर बनता है PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और ये जो 3PGA है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसीलिए ये C3 कंपाउंड है, यानी कि इसके पास 3 कार्बन हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल, क्योंकि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। वैसे ही जब हम C4 साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो C4 का 4 कार्बन कंपाउंड होगा, बट यहाँ पर 3PGA है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस्ड एंड यू शुड रिमेंबर इट। ओके, 3PGA 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसलिए इसका नाम C3 साइकिल पड़ा हुआ है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आया 3PGA जो है, रिडक्शन का प्रोसेस होगा और फिर रिएक्शंस होंगे और फिर बनेगा ट्राइवोस फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे ATP और NADPH यूज़ हो रहा है, ट्राइवोस फॉस्फेट बन गया। अब है फिर उसके बाद ये जो है वो डायरेक्टली रीजनरेशन हो जाएगा यहाँ से, और ये बन ATP के यूज़ से, और ये फिर से बन जाएगा RUBP, रेबिलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। ठीक है, फिर से बन गया हमारा। तो ये इसके 3 स्टेप्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड देन रीजेनरेशन। आइए इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। ये देखिए NCERT में जो है इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर अगर हम इसको पहले यहाँ पर पढ़ें तो क्या है भाई, केल्विन साइकिल जो है ना, ये C3 और C4 दोनों प्लांट्स में होता है, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है। ठीक है, लेकिन जो C4 है वो सिर्फ C4 प्लांट्स में ही होता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि केल्विन पाथवे ही ऑपरेट करता है, RUBP वॉज रीजनरेटेड। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग केल्विन साइकिल जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। कार्बोक्सिलेशन जो है इसका पहला स्टेप हम पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलेशन पहला स्टेप केल्विन साइकिल में, और ये क्या बता रहा है, कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। ठीक है, स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन कर रही है, और क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन इज़ द मोस्ट क्रूशल स्टेप इन द केल्विन साइकिल। काफ़ी ज़्यादा क्रूशल स्टेप है ये केल्विन साइकिल में। ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है, where carbon dioxide is utilized for the carboxylation of RUBP। ठीक है, RUBP रेबिलोज 1,5 बेस फॉस्फेट जो है इसको हम लोग कार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज। RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ हो रही हैं, और जो करवा किसका रही है कार्बोक्सिलेशन, RUBP का, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, जो कि अगर ये दोनों रिएक्ट करें और फिर ये क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेबिलोज 1,5 बेस फॉस्फेट
यहाँ पे आ गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एटमॉस्फेयर से आया, कार्बोक्सिलेशन हुई और इन्होंने बनाया 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये स्टेप कहलाता है कार्बोक्सिलेशन। ये रहा 1 स्टेप। और दिस रिएक्शन, हाँ ठीक है, ये हमने बात कर ली। सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैज़ एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, इस एंजाइम के पास ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है, तो इसको हम RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस भी बोलते हैं, और हम उसको बोलते हैं रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, रूबिस्को बहुत ही ज़रूरी एंजाइम है, ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर यूज़ हो रही है। ठीक है, RUBP कार्बोक्सिलेज को हम क्या बोल रहे हैं, रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप पर जिसका नाम है रिडक्शन। तो रिडक्शन जो है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट कर रही है ट्राइओस फॉस्फेट में। देखिए कैसे, there is a series of reaction that leads to the formation of glucose। ठीक है, ग्लूकोज बना, ये देखिए यहाँ से भी ट्राइओस फॉस्फेट स्टार्च और सुक्रोज बन रहा है। तो ग्लूकोज बनाने में सीरीज ऑफ रिएक्शन होती हैं। द स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर phosphorylation and 2 of NADP for reduction पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए हमें 2 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए, जो कि हमने फोटोसिस्टम 1 और 2 में जो है बनाए हुए हैं। उनको वो दिन में बने हैं, वो कहाँ पे बने हैं, ग्रेना में बने हैं। अब जो है वो ATP आई और स्ट्रोमा में गई और हमारी डार्क रिएक्शन यानी कि रात को ये यहाँ पर यूज़ हो रही है। देखिए ATP और NADPH हमें वहाँ से मिले और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इनको, और 2 ATP और 2 NADP लग रहे हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स कराने में, जो कि हमने यहाँ से ला रखा है। अब जो है द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 टर्न of the cycle are required for the removal of 1 molecule of glucose from the pathway। भाई यहाँ पे क्या बात कर रही है रिडक्शन स्टेप में, कार्बोक्सिलेशन में तो उसकी कार्बोक्सिलेशन हमने करा दी, रूबिस्को एंजाइम यूज़ करा और इसको 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हमने 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स कराना है एटमॉस्फेयर से लेकर, और उसमें से अगर अपने प्लांट को खाना बनाना है अपने लिए, तो 6 साइकिल जो हैं केल्विन साइकिल चाहिए होंगे, 6 बार केल्विन साइकिल चलेगा। तो फिर वो क्या करता है, रिमूवल ऑफ 6 बार अगर करेगा तो अब जाकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होगा इस पाथवे में से। ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा तो प्लांट उसको अपना यूटिलाइजेशन करेगा, अपना सस्टेनेंस करेगा, है ना। तो ये हो गया भाई रिडक्शन। रिडक्शन में कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। देखिए 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिडक्शन हो रहा है, ATP यूज़ हो रहा है, NADPH यूज़ हो रहा है जैसे कि हमने बात की, और फिर ADP रिलीज़ हो रहा है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP जो है रिलीज़ हो रहा है, और फिर बना हमारा स्टार्च और सिक्रोज ट्राइओस फॉस्फेट बन गया ना। इसी को हम बोल रहे हैं रिडक्शन। केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, रिडक्शन का क्या डेफिनेशन रिकॉल करिए। जब एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस स्टेप को हम रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल वही हो रहा है, 3 PGA से बन रहा है G3P ट्राइओस फॉस्फेट, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ठीक है, याद रखिएगा यही एक स्टेप है जहाँ पे 3 PGA से और ट्राइओस फॉस्फेट बन रहा है। इसी स्टेप की वजह से हमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और ये जो ग्लूकोज जो भी हमारा बन रहा है प्लांट के लिए वो बन रहा है। इसलिए रिडक्शन हमारे लिए एक मेन प्रोसेस बन जाता है जिससे कि प्लांट का जो खाना एंड प्रोडक्ट में बनता है। ठीक है, जिसमें कि हम ATP एनर्जी का यूज़ करते हैं ताकि इस रिएक्शन को जो है हेल्प करे होने में, है ना। और NADPH भी जो है इसमें डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन टू 3 PGA मॉलिक्यूल और रिड्यूसिंग देम टू G3P। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप पर। लास्ट स्टेप है रीजनरेशन। भाई इसमें रीजनरेट क्या हो रहा है, रीजनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज़ क्रूशल इफ़ द साइकिल इज़ टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। ठीक है, अगर साइकिल हमने बात की कि भाई 6 बार होना है तब जाकर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, तो इसको जो है रीजनरेट तो होना ही पड़ेगा RUBP को, वरना CO2 कौन एक्सेप्ट करेगा भाई, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे रीजनरेशन हो रही है RUBP मॉलिक्यूल की। द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। ठीक है, यहाँ पे हो रही है रीजनरेशन और यहाँ पर 1 ATP लग रही है और क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रही है और फिर बन रहा है
RuBP, ठीक है, रेबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट। और फिर से यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा और फिर से ये साइकिल चलेगा 6 बार चलेगा और प्लांट अपना खाना बनाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। कैल्विन साइकिल यहाँ पर समाप्त होता है और बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्लीज़ सजेस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न। थैंक यू सो मच।